फाइनली आईएम जेई फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और फेज 1 के रिजल्ट में हम बहुत बड़े 2026 में चेंजेस देखने वाले हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, कितने रैंक तक क्या मिल सकता है, हर एक चीज इन डिटेल्स विवेक बात करेगा, तो वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहे। फेज 1 आईएम जेई डबल का जो है निकल चुका है रिजल्ट और आप लोगों को आईएम न्यूटाउन, आईएम जो है सॉल्ट लेक, इनमें एडमिशंस के लिए ओपन कर दिया गया है और एडमिशंस के लिए सीट्स ओपन है। मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ क्या बोलते हैं आईआईटी खड़गपुर का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, बहुत सारे अपडेट्स लाता रहता हूँ। साथ ही साथ जो है कि मैंने खुद बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज से किया और फिर आईआईटी मूव किया और अच्छे खासे प्लेसमेंट्स को हासिल करके मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस करूँ। हम लोग एडमिशन कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है कोलकाता में, पटना में है, नोएडा में है, सो बहुत सारी जगह है, 150 से ज्यादा कॉलेजेस टाइप्स अब है, तो आप लोग ट्रस्ट के साथ मूव कर सकते हैं। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग विच वी आर ऑफरिंग। सबसे पहले बात कर ले आईएम जेई डबल ई का जो पेपर है उसका जो है 3 अप्रैल को होने वाला है नेक्स्ट टेस्ट, और इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे बात करें। आईएम का जो फेज 1 का रिजल्ट आया, इसमें ये कहने का मतलब है कि जो है कि रिजल्ट्स में 1 से लेकर 50 रैंक तक जो है उनको आईएम का जो मेन कैंपस सॉल्ट लेक है उनमें एआईएमएल या फिर सीएसई ब्रांच आपको ऑफर कर दिया जाएगा और आप इसमें एडमिशन जरूर लें क्योंकि ये सबसे ड्रीम्ड ब्रांचेस हैं और काफी अच्छा है। 1 से लेकर 50 के रैंक तक और 50 से लेकर 100 रैंक तक आपको सीएसई रिलेटेड कोई भी ब्रांच आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा। बट अगर दोस्तों आप लोग को न्यूटाउन कैंपस ऑफर करे तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप उस कैंपस पे मत जाइए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपको नहीं जाना चाहिए। जो है सेकंड कैंपस में, सेकंड कैंपस जो है न्यूटाउन, वो आपको बहुत ही बोलेंगे कि वो कैंपस अच्छा है, काफी अच्छा है, ये है, उसमें देखो मेन सीएसई ब्रांच भी नहीं है। साथ ही साथ आईएम सॉल्ट लेक में सिर्फ 700 सीट है बट बीटेक में, और साथ ही साथ आईएम न्यूटाउन में 2000 सीट है बीटेक में। सो बीटेक में जो वैल्यू है वो बहुत ही घट जाता है आईएम न्यूटाउन ब्रांच में एटलीस्ट, क्योंकि 2000 सीट में यार स्टूडेंट का डिफरेंशियल अमाउंट क्या ही क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो वो जितना भी कहे मिक्स्ड होता है। देखिए मिक्स्ड तो होता है बट मिक्स्ड होता है कुछ कंपनीज में, पर जो बड़े कंपनीज होते हैं जो 20 लाख 21 लाख और 24 लाख जैसे पैकेजेस दें या फिर आपको ऑफर करे 50 लाख 80 लाख, वो सिर्फ मेन कैंपस के बच्चों के लिए ही आते हैं। क्योंकि देखिए मेन कैंपस में आईआईटीज आईआईएम्स के जो एलएमएनआईज हैं वो पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो बड़े प्रोफेसर फैकल्टीज हैं वो सिर्फ मेन कैंपस में एसोसिएटेड है। कोई 1 2 3 प्रोफेसर होगा जो कि उस पर्टिकुलर कैंपस में भी है, बट वो एज अ हेड पोजीशन है, ऑन द फ्लोर आकर टीचिंग नहीं करता है। बट जो मेन सॉल्ट लेक का ब्रांच है उनको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही साथ सैप प्रोग्राम में भी जो फैसिलिटीज होती है, पेपर शोइंग के एंड एवरीथिंग कम्स टू द मेन कैंपस स्टूडेंट इटसेल्फ। तो मेन कैंपस स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं एंड बहुत ज्यादा जो है उनको फैसिलिटीज का आपको सहारा मिलता है, अच्छा खासा जो है उनको ऑप्शंस मिलता है एंड दैट बिकम्स अ वेरी की पॉइंटर कि आपको मेन कैंपस को प्रेफर करना चाहिए ओवर दैट। मतलब कि अगर आपको उसमें भी अच्छा एआई का ब्रांच मिले बट आपको यहां पर मिले ब्लॉकचेन, तो आपको ब्लॉकचेन लेकर मेन कैंपस में पढ़ना चाहिए बिकॉज मेन कैंपस ऑफ आईएम गिव्स यू अ बेटर ऑप्शन एंड यू कैन श्योरली गो अहेड विद दिस। साथ ही साथ जो फीस है वो दोनों का सेम पड़ता है, तो भाई क्यों ना मेन कैंपस ले ले। इवन अगर मैं देखा जाए जो मेन कैंपस में जो बड़ी कंपनीज हैं वो आज तक जितने भी रिकॉर्डेबल कंपनीज हैं वो हमेशा ही सिर्फ इस कैंपस से रिक्रूट किए, जैसे कि ओरेकल 19 एलपीए 7 स्टूडेंट को दिया था या फिर 45 एलपीए अमेज़न। हर एक कंपनी का जो हर एक बच्चा जो इतनी बड़ी कंपनी में जा रहा है वो सारे बच्चे यहाँ हैं जो मेन सॉल्ट लेक में। 1 2 बच्चा है जो गेट में रैंक लाया, कोई बड़ी कंपनी निकाला तो वो उधर है, बट ऑन कैंपस जो रिक्रूटमेंट्स है उनमें जो बड़ी कंपनीज में चांस मिलता है वो है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो प्लेसमेंट में बच जाते हैं, जो कि मेन कैंपस में बच जाते हैं, वह जो मास रिक्रूटर्स होते हैं जैसे 6 लाख का पीडब्ल्यूसी हो गया या फिर 4 लाख का हो गया आपका कॉग्निजेंट, तो उनके लिए वो बड़े बहुत सारे स्टूडेंट है, 200-100 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो उस समय जो होता है कि इंटरव्यूज जब ज्यादा बच्चों को लेना पड़ता है तो वो न्यूटाउन कैंपस प्रेफर करते हैं क्योंकि न्यूटाउन कैंपस में सीट अकोमोडेशन ज्यादा है, बड़ा कैंपस है जरा सा, तो ज्यादा बच्चों को एक साथ रिक्रूट करा सकते हैं। तो मास रिक्रूटर्स गो टू न्यूटाउन, और ऐसे में जो है कि कभी कुछ कंपनीज होती है जो न्यूटाउन से भी बच्चों को यहाँ लेकर आती है, पर डिपेंडेबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब काफी कम चांसेस है। क्योंकि देखिए एक किसी भी कंपनी को अगर बड़ी कंपनी हो गई जैसे अमेज़न हो गई या बड़ा कंपनी हो गई,
तो क्या हम उसको 2000 50,000 बच्चों का डेटा भेज दें कि आप चलिए शॉर्टलिस्ट कीजिए, हम इन बच्चों को आपको बोलेंगे एग्जाम देने? दैट इज अ वेरी रेयर चांस, मतलब रेयर चांस है। तो ऐसे में जो है कि मेन कैंपस सॉल्ट लेक में हाई स्टूडेंट्स जो है कि चांसेस मिलते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपको चांसेस मिले तो यू शुड प्रेफर द मेन कैंपस सॉल्ट लेक, बिकॉज कुछ सालों पहले तक ठीक था, बट अभी सीट्स न्यूटन का काफी हाई कर दिया गया है, और साथ ही साथ स्टूडेंट नंबर भी बहुत हाई कर दिया गया है। सो दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर। सो 1 से लेके 50 स्टूडेंट्स AIML, 50 से लेके 100 स्टूडेंट को वहां भी दिखाएंगे, यहाँ भी दिखाएंगे, तो आपको यहीं लेना चाहिए। 150 रैंक के बाद जो है कि आपको ECE तक मिलने लगेगा इस कॉलेज में, और अगर आपको 200-250 रैंक से ज्यादा हो गया तो फिर आपको जो है मेन कैंपस में लोअर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल ये सब ऑफर करेंगे। तब मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट एडमिशन की तरफ देखना चाहिए, या फिर आपको एक बार हमसे कंसल्ट करना चाहिए। हम एडमिशन्स में आपका सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको न्यूटन देंगे तो आपको मेरे ख्याल से आपको फिर से एग्जाम देकर ट्रायल लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किधर मूव करना चाहते हैं एंड क्या आपका विचार है।